जनरल फैज को फौजी अदालतों से सजा के बाद तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। जनरल फैज ने अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात किए, तालिबान को कीमती तोहफे दिए। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए क्यों मांगे। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सनसनीखेज इंकशाफात। सहाफ़ी हामिद मीर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सामने सवाल उठाया, अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जो कि तरक्की की मनाज़िल तय करने वाली किसी भी कौम के पर होते हैं, विंग्स होते हैं, तो विंग्स के बगैर आप कैसे उड़ेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है तरक्की के लिए। लेकिन बावजूद इंस्टेबिलिटी के आप देखें कि जितने भी इशारे हैं पिछले 8-10 महीने में पाकिस्तान में इम्प्रूव हुए हैं। क्या इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की कॉल नाकाम हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। हामिद मीर ने सवाल किया, क्या तहरीक इंसाफ की कॉल नाकाम हो गई। हमारी जो रेमिटेंसेस है पाकिस्तानियों ने बाहर से बैरून पाक से, खुसूसन गल्फ़ के जो मुल्क हैं अरब गल्फ़ के, वो बल्कि सारी जगह जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने मुल्क में पैसे ज़्यादा भेजे हैं। बैरून पाकिस्तानी जो हमारा एक तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी बैठा हुआ है, उन्होंने उनका भी एतमाद जो है ना। तो दरअसल आप कहना ये चाहते हैं कि वो जो एक अपील की गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप सियासत में इसको घसीट रहे हैं, मैं इकोनॉमी में रहना चाहता हूँ। नहीं तो आपका मकसद नजर आ रहा है ना मुझे साफ। मैं मकसद आप अपने आप ही ज्यूम कर ले, मकसद जो है आप कहना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ में काम हो। मैं देखिए मैं एक पॉजिटिविटी लाना चाहता हूँ। अच्छा चले ठीक। हाँ, आपका मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा जो है मेरा जारी रहे लोगों के साथ। सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात किए और उन्हें कीमती तोहफे भी दिए। अप्रैल मई 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो उसके बाद भी मुज़ाकरात जो है वो चलते रहे। जब आपकी हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर थे। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। और कालदम TTP ने सीज फायर किया मई 2022 में, जो सितंबर तक चलता रहा। इस दौरान में बाजवा साहब जो हैं वो मॉनिटर कर रहे थे और फैज़ साहब को उन्होंने बतौर कोर कमांडर पेशावर काबुल भेजा, बतौर कोर कमांडर पेशावर। वहाँ जाके उन्होंने अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए, कालदम TTP की लीडरशिप से मुज़ाकरात किए और उनको बहुत एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स भी उन्होंने दिए। ये जो पॉलिसी थी, तो कभी आपकी हुकूमत ने पूछा बाजवा साहब से और फैज़ साहब से। प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी अफगान तालिबान से मुलाकात का अहवाल बयान किया और बताया कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। जो आप बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि उसका पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं उसका गवाह हूँ। मैंने उनको कहा, उसमें मुल्ला उमर साहब थे, मुल्ला उमर साहब के बेटे मुल्ला याकूब साहब थे, वज़ीर दिफा थे। उसमें मुत्तकी साहब थे, उसमें अपना सिराजुद्दीन हक्कानी साहब थे, और ये 3 तो मैं अपना मुल्ला शेरी जो उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वो थे। पूरी लीडरशिप थी, मैं था, DGI थे, हमारे एम्बेसडर थे और सादिक साहब थे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अमन, ये बिल्कुल कथित तौर पे गलत है। मैंने उनको खुद अपने मुंह से मैं रिपीट क्या कहा? मैंने उनको कहा जी कि अगर आपने इनको ना रोका तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम रुके फिर। हाँ ठीक है, तो बाद में आप गिला ना करें। आप ये कहते हैं कि ये बसा देंगे हम उनको जाके कहीं अपने वेस्टर्न किसी प्रोविंस के अंदर, सूबे के अंदर जाके, तो क्या गारंटी है कि ये वहाँ से वापस ना आ जाएंगे। वो हमसे 10 अरब रुपया मांग रहे थे उसका। मैं आपको बस ये जो आपने जो बात की है, मैं तो उसका ऐनी गवाह हूँ ना, इसलिए मैं आपको 10 अरब रुपया मांग रहे थे। हमने कहा जी क्या 10 अरब रुपया उनको बसाने के लिए, यहाँ से शिफ्ट करने के लिए 10 अरब रुपया। हमने कहा जी हम दे दें आपको 10 अरब रुपया, और कल वो फिर इन्फिल्ट्रेट होकर वापस इधर ही आ जाए, तो कोई गारंटी है? जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, मैंने
मैं डीजी ISI उस वक्त के रिटायर हो चुके हैं, आप उनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछ सकते हैं कि मैंने वहाँ पे 2, 3, 4 घंटे कितनी गुफ्तगू की है और क्या गुफ्तगू की है, उसका टोन और टेनर क्या था। सहाफ़ी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि मुज़ाकरात और फौजी अदालतें साथ साथ कैसे चल सकती हैं। फौजी अदालत जनरल फैज़ को सजा सुनाएगी, जिसके बाद मजीद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या फिर भी मुज़ाकरात चलेंगे? ये मुज़ाकरात और फौजी अदालतें ये साथ साथ चल सकती हैं? चल रही हैं। तो ये फौजी अदालतें जब जनरल फैज़ को सजा सुनाएंगी तो उसके बाद फिर कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर मुज़ाकरात चलेंगे? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात में देखें, ऑलरेडी उन्होंने 2 अपनी डिमांड जो है ड्रॉप कर दी, 2 रह गई।